रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, इक अनेक कर वरे टारी। मक रखवारी करि दूहु बाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। मुनि तय तिय तरि लागत पग, दुरि कीर्ति रही भुवन भरी। भूरि कमठ पीठ पवि कुट कटोरा, नप समाज महु शिव धनु तोरा। विश्व विजय जसु जन की पाई, आए बचन ब्याह सब भाई। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आजु सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंची जनि पारिहि लेके। राम प्रतोषी मातु सब कही बिनति बरबेन, सुमरि शंभु गुरु विप्रपद किए नीद बसनेन। सियावर राम जय जय राम। निदौ बदन सो सुठी लोना, मनहु सांझ सर चीरु सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल नारी। पुरी बिराजति राजति रजनी, रानी कहै विलो कहु सजनी। सुंदर बंधुन सासुले सोई, फनिकन जनु सिर मनि उर गोई। प्रात पुनित काल प्रभु जागे, अरुचुड़ बर बोलन लागे। बंदी माग धनि गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, पाए असीस मुदित सब भ्राता। जननी सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुदारे। किनी सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय। प्रात क्रिया करि तात पही, आए चारियों भाई। सियावर राम जय जय राम। नौवां प्राणायाम तीसरा विश्राम। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। भूत बिलो के लिए उर लाई, बेटे हर्षि रजाय सुपाई। देखी राम और सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुबह आसान ने मुनि बैठाए। सूतन समेत पूजी पद लागे, निरखी मामुदों गुर अनुरागे। कहे वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनई महेश सहित रनिवासा। मुनि मन आगन गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ बिलु विपुल विधि भरणी। हे तात, मैं बलया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरुओं की प्रसाद से सब विद्याएं पाई। चरणों की धूलि लगाते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति के व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के सम्राट समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानकी जी को पाया और भाइयों सहित ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों को स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश किया। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही है और आपस में मंगलमय गालियां दे रही है। रानियां कहती है, हे सजनी देखो रात्रि कैसी शोभा है, जिससे अयोध्या पूरी विशेष शोभित हो रही है। सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए हैं। ब्राह्मणों, देवताओं और गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पधारे। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब सोच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया करके वे पिता के पास आए। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रानीवास सहित सुन रहे हैं। जो
मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महा